हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं चैनल वर्ल्ड वाइड वेब साइंस एंड मैथमेटिक्स सेंटर। इस वीडियो में बताएंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे संसाधन स्वामित्व के आधार पर ठीक है बताएंगे। और पिछले वीडियो में 2-3 और वीडियो में पिछले बताया है कि संसाधन और कितने प्रकार के होते हैं, जैसे नाभिकीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। ठीक है, ये सभी संसाधन पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो अभी बताएंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अभी इस तीनों से रिलेटेड ही बताएंगे कि पहला क्या है, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अब आते हैं निजी संसाधन पे। तो निजी संसाधन किसे कहते हैं? तो जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जमीन, तालाब, जमीन और भूमि तो दोनों एक ही हुआ, तो तालाब आदि जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में रहता है, यानी कि उसका कोई मालिक व्यक्ति, कोई पर्सनल जो होता है वो कोई एक उसका मालिक रहता है, तो उसे निजी संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसको लेकर देखिए, जब कोई संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो उसे निजी संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इसलिए उसको राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तो किसी भी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहलाता है? तो अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। 200 किलोमीटर से आगे स्थित क्षेत्र जो है वो खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या कहता है कि 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, और 200 किलोमीटर से आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा जाता है। यहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बाद ही कर सकते हैं, अन्यथा इसको नहीं कर सकते हैं। एक नोट यहाँ पे छोटा सा लेते हैं कि समुद्र तट से दूर 19.2 किलोमीटर तक के क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। एक यहाँ राष्ट्रीय संसाधन था और एक ये भी राष्ट्रीय संसाधन का डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। या दूसरा हो जाएगा कि समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। कोई पूछेगा कि राष्ट्रीय संपत्ति किसको कह सकते हैं, तो समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति मान सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही बताना था कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर नेक्स्ट अगला टॉपिक अगले क्लास में बताएंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में।